डी ट्रिपल एस बी जेई 2026 आप सबको पता है कि एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आ गई है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। सैलरी भी काफ़ी ठीक ठाक है, आप देख पा रहे होंगे। एक एक पॉइंट पर यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, बीटेक और डिप्लोमा कौन एलिजिबल है, किसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा और सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट होगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, देखिए ए की भी यहाँ पर ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर ए की अगर बात किया जाए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड 32 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर फिर से दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में एक वैकेंसी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, समझ गया। और ये बताऊं मैं आपको, ये वैकेंसी मुझे आज से 20 दिन 25 दिन पहले शायद पता थी। यही डिपार्टमेंट में है मेरे दोस्त या रूम पार्टनर बोल सकते हैं। तो उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसी वैकेंसी कुछ आने वाली है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड की अगर बात किया जाए 180 है, और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 101 है। तो आप ये समझ लो टोटल आपके लिए वैकेंसी 314 है, 314 है, ठीक ना। और इसके बाद अगर देखा जाए एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर मैं डिटेल सिलेबस आपको बताने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न। लेकिन मुझे एक चीज इनका ये नहीं समझ में आया करता, शायद आपको भी वो चीज समझ ना आ रही हो। यहाँ पर देखो कि जनरल अवेयरनेस आपका कितना है सर, जनरल अवेयरनेस की 20 क्वेश्चन, कितना 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस कितना 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ओके। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ है आपकी, हिंदी भी पूछ ले रहे हो भाई, इंग्लिश भी पूछ ले रहे हो, कुछ बच कह रहा है, एक ही शब्द बच रहा है संस्कृत, वो भी पूछ लो यार। क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगे कि भाई कोई चीज छूट रही। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा, ओके। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेक्निकल सेक्शन, सेक्शन 2 टेक्निकल, जहां पर आपका आपके डोमेन से पूछा जाएगा। आपका डोमेन का मतलब ये होता है जैसे सिविल वाले सिविल का, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, तो मैकेनिकल की है ही नहीं, केवल सिविल की है तो सिविल वाला आएगा। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पर मार्क्स कितने मिलेंगे, 200 मार्क्स, ओके। तो ये आप देख लीजिए। और इसके बाद सैलरी की अगर बात कर दिया जाए ना, सैलरी भाई बहुत अच्छी, 44,900 से 1,42,400 पर मंथ की सैलरी है, और ये तो बेसिक है। अब इसमें कितना कुछ जुड़ेगा आपको पता भी नहीं होना होगा अभी, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियरिंग 35,400 है, और 1,12,400 पर मंथ तक जाएगी, ओके। और अगर अगला लग जाता है 8 पे कमीशन तो ये और भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या बात कर लिया हूँ, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपका, देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 24/2 से, मतलब 24 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट कब है, 25/3, कब है 25/3, 25/3 से आपका क्या होगा, फॉर्म लास्ट डेट होगा, मतलब इसके पहले ही भर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। केवल सिविल की है, लीगल असिस्टेंट हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पर जनरल कैटेगराइज भी कर दिया गया है कौन से कितने को मिलेगा। और यहाँ पर एक एक पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। रिवाइज द पोस्ट बाय मेल, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, बाकी कुछ नहीं करना, या हैंड बाई मेल वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। और आगे अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिल्ली, अच्छा इसमें भी आने वाली है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर भी आप लोगों के लिए वैकेंसी आने वाली है, पहले से बता दे रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। और अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस ये नहीं अपना, ठीक है ना, ये भी लीगल असिस्टेंट ये भी नहीं है, ये वाले में, इसके बाद वाले में भी हो सकता है और होना। दिल्ली जल बोर्ड देखो, यहाँ पर पोस्ट नेम पोस्ट कोड है 802-26, ठीक ना। और यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल असिस्टेंट इंजीनियरिंग, ठीक। अब यहाँ पर यूआर की 13 है, ओबीसी की 10 है, अच्छी है भाई, टोटल 32 है, कैटेगरी नॉट सुटेबल। और ओके, यहाँ पर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आप किसी से भी हो, और यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, सैलरी आपको बता दिया हूँ। और एज लिमिट यहाँ 30 ईयर, एज लिमिट क्या है 30 ईयर, ठीक। और जो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले में सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर, इसका ठीक है। और फिर ये तो सब हो ही गया। हाँ, दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर भाई बहुत अच्छी, दिल्ली जल बोर्ड में आपने सुनते होंगे, मेरे जानने वाले काफ़ी हैं, तो आप मतलब एक बार जरूर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, और बहुत अच्छी जॉब है, मैं बता दूँ, जिंदगी भर दिल्ली में रहना है, और इसके साथ बहुत ही अपॉर्चुनिटी और बहुत ही सुख सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट 180 है,
डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज या 3 ईयर डिप्लोमा हो, लेकिन 3 ईयर डिप्लोमा होने के साथ क्या होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस प्लानिंग आपके पास। डिप्लोमा वाले बच्चे के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये आपकी पोस्ट है, ये आपका यहां पर भी आपके लिए कितना है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 ईयर के ऊपर नहीं होना चाहिए। और आगे चलते हैं, ये इसके लिए भी तो सेम ही है सब कुछ, इसमें 101 वैकेंसी है। यहाँ पर 32 साल, ये वाले में क्या 32 ईयर। ये जो है आपका एनडीएमसी जो है ना, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो है, यहाँ पर आपकी कितनी है, यहाँ पर मैक्सिमम एज 32 है, बाकी और ऊपर वाले में आपने कितना सुना था, 30 सुना था। तो बहुत ध्यान पूर्वक आप इसको देखिएगा, एज रिलैक्सेशन जो भी आपको होगी मिल जाएगी सर। ओके, फिर अपना तो आगे है, अपना हो गया सारा कुछ। अब हम चलते हैं सिलेबस क्या है इसका, क्या सिलेबस क्या है। और ये इसको मैं कमेंट कर दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, ये देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन करना होता है इसमें, 100 रुपये इसका लग रहा फॉर्म फिलअप का। एग्जामिनेशन स्कीम लीगल वाला हो गया, और इसके नीचे वाले में ये वाले में है अपना ये आपका 1 ईयर टेक्निकल होगा, यहाँ पर 3 घंटे का 100 क्वेश्चन ये, और 300 कितना 300। और यहाँ पर क्या लिखा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये वाला सिलेबस आपको पूरा बता देगा हूँ, वही है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और यही जगह ये आपके 3 टीयर 1 और समय 3 घंटे। यहाँ पर देखोगे 100 आपका सेक्शन सेकंड में रहेंगे, और यहाँ पर आपका 200 का रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर 200 का रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपका एमसीक्यू होंगे 2 मार्क्स के, यहीं से साफ साफ दिख रहा है। ओके, मतलब 200 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करने हैं, 200 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करने, 200 क्वेश्चन 180 मिनट में आपको करने। क्या लिखा हुआ, इन 1 ईयर टेक्निकल एग्जामिनेशन स्कीम the mandatory minimum qualifying marks criteria will be applicable only in domain subject specific section B, and there will be not be any minimum qualifying marks section A. However, mandatory minimum qualifying marks criteria will be applicable on cumulative marks, cumulative मतलब जोड़ना, secure in both the section. Further, combined marks of both section A section B will be reckoned for preparing the final merit list. इसका मतलब ये है कि आपका जो सेक्शन ए है सेक्शन बी है, वो दोनों के मार्क्स क्या होंगे, आपके ऐड होंगे, आपके मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक, और ये तो हो गया अपना। तो आपने सिलेबस जान लिया, सिलेबस आपका वही एसएससी वाला पूरा है, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे। हाँ, 1/4 का है, कितना 1/4 का है। ओके, और रॉन्ग चॉइस से 1 मार्क्स डिडक्शन 0.5, ठीक है, ईच रॉन्ग मल्टीपल। पोस्ट प्रिपरेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सब कुछ देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ओके, तो ये सारा पॉइंट आपको मैं समझा दिया हूँ। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन, ये आप एक बार बाकी सब कुछ देख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो एग्जाम है वो भी आपको जल्द, अभी देखो कोई नोटिस तो नहीं आई, लेकिन आप ये मान के चलो इसका एग्जाम जल्दी ही करवा लेते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन के बाद ये तुरंत करवा लिया जाता है। हाँ, ये सब कुछ आपने जान लिया, और पढ़ाई भी करते रहिए। आपको बार बार बोला जाता है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और बस आपको क्या करना होगा, पढ़ाई अपनी जारी रखना है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का जैसे महापाएगा इसमें कवर हो जाएगा, बाकी 27 तारीख से आपका बैच भी आ जाएगा। यहाँ पर एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, वो लगाइएगा Y579। जैसे आप Y579 लगाएंगे, Y579 जैसे आपने इसको लगाया, 2759 रुपए का, 27 रुपए का पड़ेगा आपको, कूपन ओपन लगाकर सारा कुछ। तो जाकर इनरोल कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी 3-4 साल में एक बार आती है, समझ गया ना, हरदम नहीं आती, 3 से 4 साल में एक बार आती है। ओके, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना सारे बच्चों को, और इसका बैच 27 तारीख से स्टार्ट है। और वहाँ पर मेरा पहला सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 2 सिस्टम रखे गए हैं। पहला ये कि आपके एग्जाम के पहले सिलेबस फिनिश हो जाएगा, और अगर 2 महीने के अंदर है तब हम क्या करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड, हमारे पास पूरी टीम है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। बाकी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फर्दर अपडेट में इसी तरीके की। और चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बैच में जुड़ जाइए तुरंत से तुरंत। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद सर।